Good morning, students. Here is Seema Sharma, PGT Biology from Suraj School. Okay, students, as you know, a chapter weather, climate, and adaptations of animals to climate is going on, and we completed weather and climate. And in adaptations of animal, we already discussed about polar bear. In today's lecture, we will discuss about penguin. Okay. Okay, students, you can see here penguin. Penguin, it's also white and merge well with the white background. It's also a white covering, like white fur on the body. So it's easily merged with the background with ice, with snow, right? It also have a thick skin, a lot of fat to protect it from cold. और इसकी स्किन भी क्या होती है, थिक होती है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ थिक स्किन. बिकॉज ये जो फैट होता है ये क्या करता है, हीट को बॉडी में ट्रैप करके रखता है, बॉडी से बाहर हीट को नहीं जाने देता है. और हमने बोला था कि इसीलिए कि जो बहुत ज़्यादा फैटी पर्सनस होते हैं उनको ठंड कम लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ फैट. यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द पेंगुइन हंडल टुगेदर. ये आपने कई बार देखा होगा, यू कैन सी कि एक दूसरे से हंडल्स होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं. बिकॉज इस तरीके से इनके जो बॉडी हीट है वो एक दूसरे को वार्म रखती है, ठीक है, जिससे कि बॉडी क्या होती है इनकी वार्म रहती है. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हाफ होल फुल ऑफ पीपल. जब बहुत ज़्यादा पर्सनस होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे काफ़ी वार्म इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो बॉडी हीट है वो एक दूसरे में ट्रेवल होती है, राइट. नाउ like polar bears, penguins are also a very good swimmer. Their bodies are streamlined, उनकी बॉडी streamlined होती है, so can it is easily swimming a water. Their feet have a web, आप देख सकते हो वेब लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं इनके फिट में, पाँव में, मेकिंग देम गुड स्विमर, जिससे गुड स्विमर नज़र आते हैं. अच्छा, हमने क्या क्या डिस्कस करा है. वेरी फर्स्ट कि इनके बॉडी पे फर प्रेजेंट होते हैं जो एयर को ट्रैप करके रखते हैं, इनकी बॉडी को हीट अप करने में हेल्प करते हैं. देन फैट की लेयर होती है, वो भी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है. थर्ड इज़ जो पेंगुइन्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजर टुगेदर ही रहते हैं साथ साथ में, ताकि वो उन एक एक्सट्रीम जो कोल्ड कंडीशन में है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करे, उनकी बॉडी वार्म रहे. हमने फोर्थ पॉइंट कर पढ़ा है कि दे आर ऑल्सो वेरी गुड स्विमर. उनकी बॉडी स्ट्रीमलिंक्ड होती हैं और उनके पाँव में फिट में वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. Others animals living in polar regions are many type of fishes, musk, oceans and deers, foxes, seals, whale and birds. It is to be noted while fish can remain under cold water for a long and bird must remain warm to survive. They migrate. ये अपनी बॉडी को लाइक फॉर द सर्वाइवल, ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्थ पे सर्वाइव करें, इसके लिए उनके पास एक और लाइक कह सकते हैं कि वेपन्स होता है, दैट इज़ माइग्रेशन. माइग्रेशन यानी कि जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो वहाँ से ये एनिमल्स माइग्रेट करके नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरियाज़ में आते हैं और वो वहाँ तब तक रहते हैं जब तक कि जो इनका पेरेंट एरियाज़ है जहाँ पे ये इनका प्रॉपर रहना है वहाँ पे वो कोल्ड, वो ठंड कम ना हो जाए. इसे माइग्रेशन करते हैं. माइग्रेट फॉर द बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस, फॉर द बेटर फूड, फॉर द बेटर रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, राइट. इसमें देखिए आप, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन. जब ठंड होती है तो ये गर्म इलाकों में, गर्म रीजन्स में जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर विंटर इज़ ओवर. जब ठंड ओवर हो जाती है, विंटर ओवर हो जाती है, तो ये अपने एरियाज़ में चले जाते हैं. यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स. यू मस्ट हैव सीन एंड हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन है जो क्या करती है कि साइबेरिया से आती है, ठीक है, लाइक
भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। और यहाँ पे ये समर में यहीं पे स्टे करती हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वन फैक्ट you can see some migratory birds travel as much as 15,000 किलोमीटर। कुछ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो 15,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए। जनरली दे हैव ए हाई फ्लाई वेयर विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। देखिए अब ये क्या करते हैं, बहुत ही अकॉर्डिंग टू विंड डायरेक्शन फ्लाइट करते हैं। जो ये फ्लाइट करते वक्त इनकी बॉडी में से हीट जनरेट होती है जो इनकी बॉडी को वार्म अप करने में हेल्प करती है। बट द थिंग इज़ लाइक एक अभी भी एक ये सोचने वाली बात है कि इन्हें इन एनिमल्स को, इन बर्ड्स को कैसे पता होता है कि हमें इस सीज़न में यहाँ रहना है, नेक्स्ट सीज़न में वापस वहीं पहुँचना है। लाइक एक करेक्ट प्लेस, करेक्ट डेस्टिनेशन कैसे इन्हें पता होता है। तो बताया गया है कि मे बी इट सीम्स दैट दीज वर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि इन्हें डायरेक्शन की एक बाय बर्थ ही सेंस होती है कि हमें किस साइड मूव करना है, कौन सी जगह। या फिर दे प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है, किसी चीज़ को पहचानने के लिए हम बोलते हैं कि नियर दिस जो हम बोलते हैं, तो किसी लैंडमार्क होते हैं जो किसी चीज़ को पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। कुछ जो हैं डायरेक्शंस को पहचानते हैं सन के कारण, कि सन ड्यूरिंग द डे और स्टार्स एट द नाइट, के दिन के टाइम में सन और रात के टाइम में स्टार्स के कारण वो डायरेक्शन को पहचान पाते हैं। देयर इज सम एविडेंस दिस बर्ड्स मे बी यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड भी वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। ओके, and it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fishes, insects are also known to migrate seasonally in search of food. So students, this chapter is over, so read and revise this chapter. Thank you and have a nice day.